यार देखो, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि आप बहुत कंफर्ट की ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्ट की, ठीक है लेकिन इससे इंटरनल कंफर्ट नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जो कि बहुत क्वालिटी वर्क है ना, कुछ बहुत बढ़िया तड़कता भड़कता कोई काम है ना, अगर आप कोई इंटेंस काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, है ना, कुछ पर्पसफुल काम कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते तब भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है तो अब सबको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, लेकिन आप इस बात को जानते हो कि यार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर नई प्रॉब्लम आ जाती है। फिर अगर जूम करके देखें, जूम आउट करके देखें अगर, तो पता चलता है कि यार प्रॉब्लम तो हज़ारों हैं। तो ऐसे में अगर एक एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते रह जाओगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी यार ऐसे तो। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते रह जाओगे तो ज़िंदगी ही बीत जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सारी सॉल्व नहीं होने वाली, है ना। तो क्या करें, कई लोगों का यहाँ पे कई लोग यहाँ पे लूज़ हो जाते हैं। अरे यार, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें, जब इतनी सारी प्रॉब्लम है, हज़ार प्रॉब्लम है, दो तीन और बढ़ जाएंगी तो क्या नुकसान हो जाएगा ठीक है, लेकिन ये एटीट्यूड सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का सॉल्यूशन है कि हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक शॉट में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास, कोई भी प्रॉब्लम है हमारी, तो हमें क्या करना है, हमें उसके सोर्स पे जाना है कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, समझ रहे हो। अगर आप सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बाकी वहाँ पे बनी रहेंगी। लेकिन अगर आप सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को फिक्स कर दो तो फिर उस सोर्स ऑफ प्रॉब्लम से जो हज़ारों प्रॉब्लम निकल रही हैं वो एक बार में सॉल्व हो जाएंगी, जस्ट इन वन सिंगल शॉट। तो सोर्स कैसे देखें क्या है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट में सिली मिस्टेक हो जाती है। अब सिली मिस्टेक कैसे सुधारें, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये है प्रॉब्लम कि सिली मिस्टेक हो जाती है ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसका सोर्स क्या है, सिली मिस्टेक क्यों होती है, सिली मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि आपका ध्यान उस वक्त उस चीज़ में कम्प्लीटली था नहीं, आप कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं थे, है ना। तो ये इसका सोर्स है। अगर आप कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं होगे, फोकस नहीं होगे उस चीज़ पर, तो सिली मिस्टेक हो जाएंगी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर आप फोकस नहीं होगे तो इससे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अपन ना एक काम करते हैं, कुछ 5 प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, ठीक है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, ठीक है। तो 5 प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं कि देखो, हम जब टेस्ट देते हैं तो क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्पीड कम रहती है, स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी गिर जाएगी। तो देखो तीसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि एक्यूरेसी कम हो जाती है ना। चौथी प्रॉब्लम ये कि हम टेंस हो जाते हैं, ठीक है, और पैनिक करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। पांचवी प्रॉब्लम क्या है, अगर क्वेश्चन लेंदी चला जाए, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग जो है लॉस्ट हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं कि हम क्या सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है ना। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। अब ये देखते हैं सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस, है ना। अगर आपका फोकस अच्छा होता तो आपका ध्यान ज़्यादा लगता ना, ध्यान ज़्यादा लगता तो क्या होता, गलती होती है आपसे, सिली मिस्टेक आपकी डेफिनेटली कम हो जाती। अगर आप जस्ट एक हाइपोथेटिकल केस इमेजिन करो, उसके अंदर आप सोचो कि आपका फोकस डबल हो गया, फोकस आपका डबल हो गया, तो मुझे बताओ कि आपकी सिली मिस्टेक्स बढ़ेंगी या घटेंगी। ऑब्वियसली घटेंगी। फोकस ज़्यादा हो गया तो इससे आपके जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ेगी घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। फोकस ज़्यादा हो गया तो आपसे गलतियाँ कम होगी, आपसे एक्यूरेसी बढ़ेगी यार, है ना। आप स्पीड भी बढ़ा दोगे और एक्यूरेसी भी बढ़ा दोगे अगर आपका फोकस ज़्यादा होगा तो। फिर क्या है कि आप पैनिक कर जाते हो। अगर आप अपना फोकस बढ़ाओगे और आपसे सिली मिस्टेक कम होंगी, है ना, और आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, फिर आप देखोगे कि आपका उतने ही टाइम में ज़्यादा पेपर हो गया, तो आप पैनिक भी नहीं करोगे। और अब जब आप फोकस्ड हो, तब आप इन्वॉल्व हो, तो जो पैनिक वाली जो थॉट्स हैं वो आती नहीं है। माइंड मिसमैनेज नहीं होता। जब अपन किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो माइंड मिसमैनेज नहीं होता इतना ज़्यादा, है ना। तो चौथी प्रॉब्लम भी हो गई सॉल्व। पांचवी प्रॉब्लम क्या थी कि जब क्वेश्चन ज़्यादा गंदा हो जाता है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा या ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो हम वहाँ पे अटक जाते हैं, है ना, अटक जाना। तो अगर हम ज़्यादा फोकस के साथ काम करेंगे तो हमारा माइंड मैनेज रहेगा, माइंड हाथों में रहेगा अपने, ठीक है, और हम पैनिक नहीं कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है।
तो हमारी जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो बेहतर वर्क करेगी, है ना। हमने अगर कोई चीज़ कर रखी है, अपने माइंड में कुछ सॉल्व कर रखा है, नहीं इसका सब्स्टिट्यूशन ये होगा, ठीक है, फिर जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो एकदम से दिमाग से निकल जाता है। इसलिए वो जो लेंदी क्वेश्चन है उसमें टाइम लग जाता है, या जो मुश्किल क्वेश्चन है वो बनता नहीं है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं एक ही बार में कैलकुलेशंस के अंदर, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो वो जो मिसमैनेजमेंट था, क्योंकि फोकस बढ़ने से वो बढ़ गया, तो आप एक बार में आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपने फोकस से काम किया। तो आप ये देख रहे हो 5 प्रॉब्लम्स और एक सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। तो 5 प्रॉब्लम्स को अगर आप इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व नहीं होंगी, सिर्फ एक होगी, बाकी 4 वो डोमिनेट करने लगेंगी। फिर आप बाकी किसी चौथी पे जाओगे, ठीक है, दूसरी पे जाओगे, तीसरी पे जाओगे, तो आपको लगेगा कि भैया पहली फिर से आ गई। तो ले देखिए ये एंडलेस साइकिल हो गई। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है। तो 5 प्रॉब्लम्स का एक ही सोर्स है, लैक ऑफ फोकस। सॉल्यूशन क्या है? अपने फोकस को इंक्रीज़ करना। फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए अपने को प्रैक्टिस करनी होती है। क्या सवालों की प्रैक्टिस नहीं, फोकस को बढ़ाने की प्रैक्टिस, समझ रहे हो, फोकस को बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है कि फोकस भी बढ़ा सकते हैं क्या? अरे यार, क्यों नहीं बढ़ा सकते फोकस? अगर आपको अपना फोकस इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए मैंने बेसिकली एक प्रैक्टिस की एक वीडियो बना रखी है कि अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका फोकस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये आप डेली करोगे, ठीक है, तो इससे आपका फोकस इंक्रीज़ हो जाएगा। वो आप देख सकते हो, TGC के चैनल पे है ना। मैं कमेंट्स में डाल के इसको पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ऑलराइट। तो उस एक्सरसाइज को आप बेसिकली आप करके आप अपना फोकस को अपने फोकस को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो समझ रहे हो, 5 प्रॉब्लम्स एक सॉल्यूशन, 5 प्रॉब्लम्स सिंगल सॉल्यूशन। एक चीज़ से 5 चीज़ें सॉल्व हो गई और 10 चीज़ें और सॉल्व हो गई, या पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी इस प्रॉब्लम से, लैक ऑफ फोकस की प्रॉब्लम से कितनी सारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी, वो सब सॉल्व हो गई एक बार अगर आप अपना फोकस इंक्रीज़ कर लोगे तो। अगर वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हुई तो कुछ तो हो गई सॉल्व। सिली मिस्टेक अगर आपसे पहले 10 होती थी, अब 4 होंगी, 6 तो कम हो गई, और फोकस बढ़ा लोगे तो 4 की जगह फिर 2 होंगी। तो इस तरह से आप आते जाओगे उस लेवल पे। तो समझ रहे हो, आपको यहाँ पर कभी भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, उसके सोर्स पे जाओ। लैक ऑफ फोकस क्यों हो रहा है, उसके भी सोर्स पे जाओ, उसे सॉल्व करो। समझ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम मिलती है उसका सोर्स क्या है। सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक जगह पे लिखो और देखो सबका सोर्स क्या है, सीधा सोर्स पे एक्ट करो। समझ रहे हो, ये होता है माइंडसेट, ये होता है असली प्रोडक्टिव माइंडसेट, असली ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। सीधा पॉइंट पे, जो असली दिक्कत है सीधा उस पे आओ, छोटी छोटी दिक्कतों में मत उलझो, असली दिक्कत पे आओ, ऑलराइट। तो डेली ड्रिल, नीचे आपको कमेंट में लिखना है कि ऐसी आपकी क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आप सोर्स ऑफ प्रॉब्लम पता लगा चुके हो, है ना। तो प्रॉब्लम्स लिखो, उनकी सोर्स लिखो, ठीक है। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वो तो है ही, और एग्जांपल खुद सोच के लिखो, अपना दिमाग लगाओ उस चीज़ पे कि आपकी जितनी प्रॉब्लम है उनकी सोर्स क्या है, ऑलराइट। ये सोचो और लिखो। ऑल द बेस्ट।